नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ARJ जीके स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्नों का महासंग्राम। हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 4 सेकंड। अपनी तैयारी को परखिए और देखिए कि आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? ये है आपके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 14। सही जवाब है सी अनुच्छेद 32। व्याख्या: अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, इसलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। सवाल नंबर 2, राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ये है आपके ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब है सी उपराष्ट्रपति। व्याख्या: राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है वो स्वचालित रूप से राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाता है। ये एक संवैधानिक पद है जो अनुच्छेद 64 के तहत निर्धारित है। सवाल नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये है आपके ऑप्शन। ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। सही जवाब है बी 42वां संशोधन। व्याख्या: संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 समिति स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। स्थान: संविधान के भाग 4A में एक नया अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। उद्देश्य: नागरिकों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना, जैसे राष्ट्र का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना। संख्या: शुरुआत में 10 कर्तव्य जोड़े गए, बाद में 2002 में 86वें संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य यानी शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। खंड 2, भारतीय इतिहास। सवाल नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हैं आपके ऑप्शंस। ए 1921, बी 1922, सी 1930, डी 1947। सही जवाब ए 1921। व्याख्या: हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, जब उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की, जिससे इस प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व का पता चला। और बाद में 1924 में जॉन मार्शल ने इसकी औपचारिक घोषणा की, जिससे ये दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यताओं में से एक के रूप में स्थापित हुई। सवाल नंबर 2, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये हैं आपके ऑप्शन। ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1776। सही जवाब है सी 1761। व्याख्या: पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था, जो अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। इस भीषण युद्ध में अब्दाली की सेना विजयी हुई, मराठा बुरी तरह पराजित हुए और ये घटना उत्तरी भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुई, जिससे ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हुआ। सवाल नंबर 3, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था?
ये हैं आपके ऑप्शन। ए जैन धर्म, बी शैव धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी वैष्णव धर्म। सही जवाब है सी बौद्ध धर्म। व्याख्या। कलिंग युद्ध यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि इस युद्ध में हुई भारी हिंसा और नरसंहार से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे पश्चाताप से भर गए, जिसके बाद उन्होंने युद्ध की नीति त्याग कर शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। खंड 3 भूगोल जियोग्राफी। सवाल नंबर 1, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? यह है आपके ऑप्शन। ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। सही जवाब है डी गुजरात। व्याख्या। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर, कुछ स्रोतों के अनुसार 2340 किलोमीटर तक है और ये अरब सागर से लगती है, जो इसे भारत के समुद्री व्यापार, बंदरगाहों जैसे कांडला, मुंद्रा और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि इसमें खारी दलदल, खाड़ियां और विविध पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। सवाल नंबर 2, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? ये है आपके ऑप्शन। ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सही जवाब है बी कर्क रेखा। व्याख्या। भारत को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है और देश को उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में विभाजित करती है। भारत के राज्य। ये रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। सवाल नंबर 3, टाइगर स्टेट के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? ये हैं आपके ऑप्शन। ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। व्याख्या। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है और ये राज्य बाघों के संरक्षण और उनके लिए आदर्श प्राकृतिक आवास जैसे घने जंगल, समृद्ध जैव विविधता प्रदान करने में अग्रणी है, जिससे बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है। खासकर 2022 की जनगणना के अनुसार 785 बाघों के साथ ये दर्जा बरकरार है। सवाल नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये हैं आपके ऑप्शन। ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया, डी यूरोप। सही जवाब है सी एशिया। व्याख्या। क्षेत्रफल लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी 17.2 मिलियन वर्ग मील। जनसंख्या विश्व की लगभग 60% आबादी। स्थान आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा है और यूरोप के साथ यूरेशियाई महाद्वीप बनाता है। प्रमुख विशेषताएं, इसमें हिमालय जैसी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और तिब्बती पठार जैसे विशाल पठार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए ARJ जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।